कराची में लियारी के इलाके में मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से एक खातून की लाश निकाल ली गई है। मलबे से निकाले जाने वाली लाशों की तादाद 2 हो गई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, लियारी के इलाके नयाबाद की लियाकत कॉलोनी में गुज़िश्ता शब ज़मीन बोस होने वाली इमारत के मलबे से ज़ख्मियों के निकालने का जो काम है वो जारी है। अब तक 2 ख़वातीन की लाशों को मलबे से निकाला जा चुका है, जबकि 10 ज़ख्मियों को मलबे से निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त जो है वो इमदादी काम जारी है। जिस गली में ये मुतासरा इमारत है उसमें जो दीगर इमारतें हैं उनको भी खाली करा दिया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो मज़ीद किसी किस्म का नुकसान ना हो। साथ साथ इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हुकाम का कहना है कि कुछ दीगर इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है, जिसके बायस उन्हें खाली कराया गया है। 60 से 65 फ्लैट थे इस इमारत में जो कि मुनहदिम हुई है। तो इमदादी काम जारी है और भारी मशीनरी की मदद से किया जा रहा है, एहतियात के साथ किया जा रहा है, ताकि जो मलबे तले अफराद फंसे हुए हैं उन्हें बखैर आफियत निकाला जा सके। जी। कराची के इलाके लियारी नयाबाद में 5 मंजिला मखदूश इमारत गिर गई। मुतासरा इमारत की गली में एक और 5 मंजिला इमारत को मखदूश होने पर खाली करा लिया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने कहा कि इमारत पहले से मखदूश थी, इमारत को खाली कराने का कहा गया था। कमिश्नर कराची ने कहा कि इमारत के मलबे तले दबे हुए अफराद की तादाद बताना कबल वक्त होगा। कुछ लोग थे इसमें अंदर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितनी जानें बचा सकें। जी पहले कितने थे, अभी कितने थे? अभी नहीं जी, अभी मैं कुछ आपको कंक्लूसिव नंबर नहीं दे सकता। वी आर ऑन दैट जॉब। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना से लेडी डॉक्टर जान बहक हो गईं। डॉक्टर गजाला निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। निश्तर अस्पताल की फोकल पर्सन डॉक्टर अरशद के मुताबिक निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीनियर डॉक्टर गजाला की कई दिनों से ICU में जेर इलाज थीं। डॉक्टर गजाला निश्तर यूनिवर्सिटी में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर थीं। डॉक्टर गजाला पर अचानक ही बुखार और खांसी का हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें निश्तर अस्पताल के ICU में मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सकीं। डॉक्टर गजाला की 3 बेटियां हैं, एक बेटी डॉक्टर है जबकि 2 बेटियां अभी पढ़ रही हैं। निश्तर ICU में कोरोना के 61 मरीज जेर इलाज हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अब तक कोरोना से 75 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जयप्रकाश का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 6 जून की रात जयप्रकाश की दावत में शिरकत की थी। रुकने असम्बली जयप्रकाश ने जुमे के रोज़ कोरोना टेस्ट के बाद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत भी की थी। ज़राए का कहना है कि रुकने असम्बली जयप्रकाश ने हफ्ते की रात पार्लियामेंट लॉजेस में दावत का एहतमाम किया था, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी शरीक हुए थे। दावत में रुकने असम्बली लालचंद और उमरकोट से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी शिरकत की थी। रुकने असम्बली लालचंद ने जयप्रकाश का टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। ज़राए ने बताया कि जयप्रकाश की दावत में शिरकत के बायस शाह महमूद कुरैशी ने भी कोरोना टेस्ट करवा लिया है। पंजाब के वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज़ आलम ऑक्सटन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम ने कहा कि कोरोना रिजल्ट मुस्बत आने पर ख़ुद को घर में करंतना कर लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की खबर अपने फेसबुक अकाउंट पर भी अपलोड कर दी है। सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज़ आलम ऑगस्टन ने जुमे को पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत की थी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली शर्जील मेमन का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। शर्जील मेमन ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने खुद को घर तक महदूद कर लिया है। शर्जील मेमन कोरोना से मुतालिक हैदराबाद में हुकूमत सिंध के फोकल पर्सन हैं। शर्जील मेमन 2 रोज़ पहले तक सिंध असम्बली के इजलास में भी शरीक रहे।
कोरोना वायरस से फ़ज़ाई सफ़र महदूद होने के बायस ट्रैवल एजेंसियों को भारी माली नुकसान का सामना है। फैसलाबाद में ट्रैवल एजेंट्स मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने और कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में 300 रजिस्टर्ड एयर ट्रैवल एजेंसियों के दफातर 3 माह से मुकम्मल तौर पर बंद हैं और अब कई ट्रैवल एजेंसियां मुलाजमीन को तनख्वाहें और दफातर के किराए देने के भी काबिल नहीं और कारोबार बंद कर रही हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने किराए पर दफ्तर लिए हुए हैं, वो किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका ब्रेड एंड बटर इसी पे था, डेली बेचते थे तो डेली टिकट बेचता था, उनको 2 पैसे बच जाते थे। ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि रमजान में उम्रा ज़ायरीन को रोक देने से उन ज़ायरीन और खुद ट्रैवल एजेंट्स की एक बड़ी रकम सऊदी कंपनियों के जुम्मे वाजिबुल अदा है, जो उनके लिए बड़ा बोझ बन चुकी है। वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब से कि वो सऊदी हुकूमत से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इस मसले को उठाएं, राब्ता करें और ये करोड़ों रियाल जो है वहाँ पे पड़े हुए हैं ये वापस आएं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि पीआईई का फजाई ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद भी इन्हें टिकटों की फरोख्त में हिस्सा न दिए जाने से ट्रैवल एजेंसियों के पास कारोबार बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं। कैमरामैन अली इस्लान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। खबर दें, अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने दावा किया है उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर लीडर ने फराहम की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया रिची ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा उसे सच साबित करने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगी। जो कुछ भी उनके पास है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने पेश करेंगी। वो कहीं नहीं जा रही, अपनी बात सच साबित ना कर सकें तो हर सज़ा का सामना करेंगी। रहमान मलिक के बारे में सिंथिया रिची ने इल्ज़ाम लगाया कि रहमान मलिक ने वीज़े का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। रहमान मलिक ने घर बुलाकर गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशावर मशरूब पिलाया और फिर उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम लगाते हुए सिंथिया रिची का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म ने उन्हें नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखदूम शहाबुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाते हुए सिंथिया रिची ने कहा कि साबिक वज़ीर सेहत ने उनके कंधे का मसाज करने की कोशिश की। I had met at Interior Minister's Rahman Malik's office a handful of times regarding my visa. So when U.S.-Pakistan relations became a problem, and he messaged me and said, "I need to speak with you about your visa. I will send my driver to come pick you. He will bring you to the minister's enclave." I had no way of knowing if it was an official capacity. And when I arrived, what I found, his driver picked me up in a blacked out Toyota Land Cruiser, and when he dropped me off, I walked into the residence and I was very surprised to see a large bouquet of flowers. I was later told that he had a gift for me, which was boxed a Samsung tablet of some sort. And I was given a couple of drinks, and about maybe a drink and a half, I started to feel dizzy and unwell. And he said that perhaps I should lie down. And the next thing I know, I'm on a bed. And Prime Minister Gilani, the former Prime Minister, with 4 other Pakistani men in the room. We discussed a number of topics, and when we went to say goodbye, he gave me a hug where his arms grazed against the sides of my and I pulled away and looked at every other person in the room to see what the reaction was, and all the other men looked down as if it never took place. Former Minister Makhdoom Shahbuddin tried to give me a shoulder massage, and it proceeded a bit further out of the blue, and it was unexpected, and I asked him to stay away. That's the end of that story. Are you saying whatever you wrote about Mohtama Benazir Bhutto, that information was provided to you by senior leadership of Pakistan People's Party? Yes. In your statement to FIA, you have not mentioned that this information came to you from the senior PPP leaders. What you have said is that you will work with the authorities to show the additional documentation to prove that your tweet was not false and therefore it was not defamatory. So you are saying you have documentary evidence of whatever you have said about Mohtama Benazir Bhutto, and you are going to prove this in the court of law. I will do whatever is necessary
to prove everything that I have said has been accurate, and I will work with authorities to the best of my ability. If I am found to be telling a lie, then I will meet my punishment. I will face my punishment. I am not going anywhere. पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कानूनी नोटिस में सेनेटर रहमान मलिक ने सिंथिया रिची के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। रहमान मलिक का कहना है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तकरीम की लड़ाई है जो पूरी कौम की कायद हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी किरदार कुशी के पीछे कौन से अनासिर हैं, वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। रहमान मलिक ने कहा कि उन्हें जेल भिजवाने और कत्ल की मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। ना कभी किसी के दबाव में आया हूं और ना कभी आऊंगा। सिंथिया रिची से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, वो एक दोस्त मुल्क की शहरी हैं। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में दिमाग की रसोली जदीद तरीका इलाज आईब्रो और नाक की एंडोस्कोपी से खारिज की जाती है। इस तरीका इलाज में ना ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और ना ही बिनाई पर असर पड़ता है। वर्ल्ड ट्यूमर डे पर देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिमाग में 100 मुख्तलिफ इकसाम की रसोलियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से चंद एक कैंसर की शक्ल इख्तियार करती हैं। अब जदीद तरीका इलाज की वजह से दिमाग की रसोली के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रही। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद का कहना है कि बेहोश के बगैर एंडोस्कोपी की मदद से रसोली निकाली जाती है। हम सर्जरी नेचुरल कॉरिडोर से करते हैं, जिसमें नाक से बजरी एंडोस्कोप स्कल बेस की सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन है और बड़ी कामयाबी से की जा रही है। सिमिलरली आप आईब्रो के ऊपर अगर आप कट देते हैं और एंडोस्कोप से आप ट्यूमर निकालते हैं तो ना तो स्कार आता है और ना किसी को पता चलता है कि ट्यूमर की सर्जरी हुई है। प्रोफेसर खालिद महमूद का कहना था कि दिमाग की रसोली की अलामात में सर का दर्द, कहना, फालिज, लकवा, मिर्गी और बेहोशी शामिल हैं। ऐसी सूरत में मुस्तंद मौलिद से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर की मुख्तलिफ अलामात होती हैं, जिसमें सर दर्द होना, उल्टी का आना, नज़र का मसला बनना, जिस्म की एक तरफ का फालिज हो जाना या आलूदगी की हालत होना शामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खवातीन और मर्दों में इस मर्ज की शरह यकसा होती है। मरीज अलामात जाहिर होने पर सिर्फ न्यूरो सर्जन से रजू करें। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।